त्रिदुलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुधं त्रिजन्म पाप संहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणं काशीवासी निवासी च कालभैरव पूजनं प्रयागे माघमासे च बिल्वपत्रं शिवार्पणम् अखण्डैव बिल्वपत्रै च पूजये शिवशङ्करं कोटिकन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज के हम विषय बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि मंगल प्रधान राशि और इस समय मंगल की जो स्थान युति चल रही है वो विशेष तौर पर अपने सबसे कमजोर अवस्था में चल रहे हैं। वर्षों बाद ऐसा योग बना है कि मंगल बहुत लंबे समय तक अभी जिस अवस्था में चल रहे हैं बहुत जल्दी परिवर्तन की तरफ जाने वाले हैं, लेकिन फिर इस वर्ष में कुछ दिन बाद अप्रैल में फिर जाके इसी अवस्था में आ जाएंगे। तो क्या होता है, मंगल शौर्य का मालिक है, हिम्मत का मालिक है। छोटी छोटी बातों से घबराइएगा मत, हिम्मत रखेंगे तो बहुत सारे कार्य कर पाएंगे। मंगल की इस वक्त एक ही आवश्यकता है कि थोड़ी हिम्मत बनाए रखें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से चल तो भाग्य में रहे हैं मंगल, लेकिन कमजोर अवस्था में ऐसे में यदि बुद्धिमान व्यक्ति मंगल को थोड़ी ताकत दे दे तो बिल्कुल बहुत सारी स्थितियों को अच्छा कर सकता है। जो छोटे बच्चे हैं उनका विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसे में क्या होता है, कई बार छोटे बच्चे जो छोटे हतोत्साहित लोग होते हैं, जो मनोमस्तिष्क में थोड़े से कमज़ोर हैं, वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और बहुत बार तो लोग एडिक्शन की तरफ भी चले जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस बात से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। यदि कोई घर में वृश्चिक राशि वाला है तो छोटी छोटी बातों से मन को उत्साहित करने का प्रयास करें, हतोत्साहित ना हो। गुरु जी का सानिध्य प्राप्त करें, पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ ज़्यादा अपने आप को आकर्षित करने का प्रयास करें। हनुमान जी का सानिध्य लेना सबसे अच्छा रहेगा। ऐसे में समझ लें ग्रह नक्षत्र आने वाले कुछ दिनों में कैसे रहेंगे आपके लिए। जनवरी का मध्य भाग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट परिवर्तन तो सूर्य 144 साल बाद महाकुंभ का योग बन रहा है और ऐसे में जो सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे वो क्या कुछ करेंगे आपके लिए वो भी आपको जानना चाहिए। 11 तारीख शनिवार का अवसर है, द्वादशी उस दिन तिथि है और उससे आरंभ करते हैं। उस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बृहस्पति के साथ सप्तम भाव में जो उपस्थित चंद्रमा है ये आपकी नई ऊर्जा के अंदर आपके लिए रह रहा है। आपको मोटिवेशन बहुत अच्छा दिखाई देता है, उत्साह के साथ काम करने में बहुत बढ़िया तरह से आप टांग अड़ाने के योग सही जगह बनाते दिखाई दे रहे हैं। वो आपके लिए अच्छा योग बनाता दिखाई दे रहा है। सर्वार्थ सिद्ध योग है इस दिन, लेकिन ध्यान रखिएगा इस दिन तिथि त्रयोदशी क्षय हो रही है तो इसलिए सर्वार्थ सिद्ध योग निष्फल हो गया है। ध्यान रखते हुए बहुत सारे नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए। शनि प्रदोष है इस दिन और आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो शनि महाराज आपकी राशि में बड़े विचित्र स्थान में बैठा है, जो आपके कई सारे काम को पूरा करने में रुकावट डाल रखा है। आपकी भूमि संबंधित चीज़ों के लिए तो ठीक है, लेकिन आपके सम्मान में कहीं ना कहीं बार बार दाग लगा सकता है। अभी 2 महीने ही रहेगा, तो उसके लिए खासतौर पर शनि महाराज का उपाय करते रहें तो अच्छा रहेगा। शनि प्रदोष है तो ऐसे में शुभ रूप से समझें कि भगवान शंकर की कृपा से आप शनि के दोषों को ठीक कर सकते हैं। प्रदोष जब होता है तो कहा जाता है भगवान शंकर की प्रार्थना से कष्ट दूर हो जाते हैं। शनि प्रदोष शनि को भी अनुकूल कर देता है भगवान शंकर की कृपा से। तो ऐसे में हमारी आपके राशि के अनुसार से, क्योंकि थोड़ा सा जो ग्रहों का योग चल रहा है, एक काम करें, तिल के तेल से भगवान का अभिषेक करें, यह आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। थोड़ा तिल ले जाकर भगवान का अभिषेक करने से शनि के तमाम दोषों को दूर करने का रास्ता आपको प्राप्त होगा। 12 तारीख की हम बात करें, 12 जनवरी की रविवार का अवसर है, चतुर्दशी इस दिन तिथि है और ग्रह नक्षत्रों के परिवर्तन का योग बन रहा है। चंद्रमा परिवर्तित होकर रात्रि में 12 बजे के आसपास परिवर्तन करते हुए अष्टम भाव में चले जाएंगे। थोड़ा मनोमस्तिष्क में ध्यान रखना पड़ेगा, बंधन थोड़ा सा अननेसेसरी ना परेशान करे, विचार थोड़े से आपको और बंधन में डालते दिखाई देंगे, थोड़ा मोटिवेट करना पड़ेगा। लेकिन मंगल परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, मंगल बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और राहु जो है वो शनि के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। ये दोनों परिवर्तन कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़े से अच्छे दिखाई दे रहे हैं, तो चिंता ना करें। उसको एक अच्छा एक खराब, थोड़ा सा जिंदगी ऐसी चलती रहती है, उसको उपाय कर सकते हैं। थोड़ा सा नवग्रहों को ताकत दें, क्योंकि इस वक्त देखिए मंगल जो है वो आपके जो है वो वैसे तो चल तो कर्क राशि में रहे हैं। शनि महाराज जो है वो थोड़ा सा जिस प्रकार का योग बना रहे हैं वो थोड़ा सा विचित्र है। सबसे पहले तो पॉजिटिव हुई है, सबसे पहली आवश्यकता पॉजिटिव रहने की है। पॉजिटिव रहकर आप बहुत सारे कार्यों को, नेगेटिव प्रभाव को दूर कर सकते हैं। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस शुभ योग को समझते हुए नवग्रह शांति महायज्ञ का आयोजन किया है, गायत्री महायज्ञ रखा है। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। ये आश्रम में जो यज्ञ हर रविवार को रहता है वो 8 बजे से लेकर करीब करीब 10 साढ़े 10 तक रहता है। कोई भी व्यक्ति उसमें आ सकता है, कोई फीस नहीं ली जाती आश्रम की तरफ से। आप स्वयं बैठें, यज्ञ करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा और आप उससे भगवती के सानिध्य में बैठे हुए इस यज्ञ करने से, जो मुल्तान से भगवती की मूर्ति आई है 1947 में, पाकिस्तान में मुल्तान जगह थी और वहाँ से कैसे कैसे लोग ये पाषाण मूर्ति, बड़ी दिव्य मूर्ति भगवती की जो है वो यहाँ लाके प्रतिष्ठित की गई है, उनका दर्शन करें, इस शुभ यज्ञ में अवश्य सम्मिलित हों।
13 तारीख का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है। 144 साल बाद महाकुंभ का सुंदर आयोजन बहुत सुंदर मुहूर्त में हो रहा है। पौषी पूर्णिमा के दिन से ये सुंदर योग बन रहा है और ये ग्रह नक्षत्रों का योग बड़ा अच्छा बनता दिखाई दे रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। यह आपके लिए ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि हम समझें तो आपके लिए अच्छा मोटिवेशन देगा। सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है, ये परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, आपके नक्षत्रों ग्रह नक्षत्रों को समझें तो ये वर्ष जो है विशेष तौर पर कई प्रकार से आपके लिए कुछ मामलों में जो है सफलता देने की तरफ थोड़ी बाधा उत्पन्न करता रहा। लेकिन आपकी दशाएं क्या चल रही हैं, लेकिन बृहस्पति बहुत अच्छी कंडीशन में था। बृहस्पति लाभ के योग बना रहा था, पुरुषार्थ नए सम्मान दे रहा था, आपके प्रभाव को बढ़ा रहा था। लेकिन इन सब के होते हुए भी कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोगों की तरक्की नहीं हो पाती। उसका कारण ग्रह नक्षत्र नहीं होते हैं, उसका कारण होता है हमारे ऊपर बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट हो जाता है, जिसको शास्त्रों में नज़र भी कहा जाता है। लोगों के गलत विचार जो है वो व्यक्ति पर आच्छादित हो जाते हैं और अच्छा भला व्यक्ति नज़र लगने के बाद कष्ट में फंस जाता है। तो ये दिन जो है ना उसको दूर करने का है। पौषी पूर्णिमा के साथ लोहड़ी का योग बन रहा है। पंजाब क्षेत्र में इस दिन बड़ी अग्नि की उपासना की जाती है। अग्नि जलाकर उसके अंदर फूल फुल्लियाँ, उसका वहाँ पर लोग, अब तो केवल तापना रह गया, लेकिन प्राचीन संस्कृति में ये विशेष तौर पर कष्टों को हरने के लिए अग्नि होती थी। आज भी उसका उपयोग कर सकते हैं आप। देखिए, आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा गुड़ की डला लेकर, गुड़ की छोटी सी डली लेकर अपने सिर पर से वार कर ओम हनुमते नमः इस मंत्र का जप करते हुए उस अग्नि में उसको डाल दीजिएगा और देखिएगा ये दरिद्रता का खत्म कर देगी। जो अपयश है उसको हर लेगी अग्नि। ये गुड़ की जो छोटी डली है ये आपके लिए, आपकी राशि को समझ लीजिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत सुंदर उपाय, सीधा साधा उपाय हम बता रहे हैं। ये करके देखिएगा, ये जो लोहड़ी है आपके लिए नव जीवन को, उत्थान का मार्ग प्रशस्त कर देगी। ये छोटी सी गुड़ की डली अपने सिर पर से 7 बार वार कर चुपचाप बिना किसी को बताए हुए छोटी सी गुड़ की डली उस अग्नि में डाल दीजिए। देखिए, आपको खुद अगले दिन से पता चलेगा कि कुछ जो भी था नेगेटिव एनर्जी सिर पे, आपके ग्रह योग ठीक थे लेकिन लाभ नहीं हो रहा है, तो उससे आपको लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। 14 तारीख मंगलवार का अवसर, माघ का महीना आरंभ हो रहा है और सूर्य चले गए हैं परिवर्तन की तरफ, चंद्रमा चले गए हैं परिवर्तन की तरफ। चंद्रमा स्वग्रही, सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं 8:56 पर। मकर संक्रांति का सुंदर योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बन रहा है और ये बड़ा महत्वपूर्ण पुरुषार्थ को बढ़ाने वाला योग बन रहा है। चंद्रमा भाग्य में मंगल के साथ विराजमान, मंगल की नेगेटिव शक्ति को भी बढ़ाने का योग, नेगेटिव शक्ति को खत्म कर रहा है और उसके जो कमज़ोर अवस्था में उसको भी ठीक करने का मन बिल्कुल एक नई एनर्जी के साथ रहेगा। और ऐसी तिथि में स्नान जरूर कर लेना चाहिए, कुछ दान कर लेना चाहिए। कहा जाता है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस दिन, पुराने ज़माने में कहा जाता था कि सिर में एक बाल होता है सोने का बाल, वो इसी दिन भीगता है। यानी शास्त्र में प्रोवोक किया गया है किसी न किसी भी रूप से अवश्य भगवान का स्तवन करके, स्नान कर लिख करके अवश्य कार्य करने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए अवश्य। आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है कि इस दिन विशेष तौर पर आपको गुड़ का दान करना चाहिए। आपको उड़द की दाल की खिचड़ी का, चावल और उड़द की दाल का दान करना चाहिए। ये आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये सूर्य बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा, आपके लिए पराक्रम को बढ़ाने वाला रहेगा। और इस पूरे सूर्य की वजह से आपके कई पराक्रम आने वाले समय में, बहुत शौर्य में, गाथा में इंप्रूवमेंट होने के योग ग्रह नक्षत्र दिखा रहे हैं। तो इसका लाभ आपको अवश्य आपको लेना चाहिए। छोटा सा उपाय, ये तिथि बहुत विशेष है मकर संक्रांति, इसकी कथा यदि सुनेंगे तो अद्भुत लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे आपको। मकर संक्रांति भारतीय संस्कृति के दृष्टिकोण से एक ऐसी संक्रांति है जो सबसे विशेष संक्रांति रहती है और इस बार संक्रांति का योग भी बड़ा विचित्र बन रहा है। देखिए, इस बार क्या हुआ है कि मकर की संक्रांति और आने वाले कर्क की संक्रांति दोनों की दोनों मंगलवार के दिन पड़ रही हैं और ये दोनों के दोनों जो मंगलवार को पड़ जाएं तो कहा जाता है कि पृथ्वी पर कहीं ना कहीं राज्य भंग होने के योग बन जाते हैं। जी हाँ, राज्य भंग होने के योग बन जाते हैं। तो ये राजनीतिक दृष्टिकोण से तो ये ग्रह योग अच्छा नहीं दिखाई देता, लेकिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो वो तो आपको हम समझा ही रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मकर संक्रांति का पुण्य जो है वो शास्त्र में अद्भुत रूप से वर्णित है। पृथ्वी जो है जिस प्रकार से वो अपनी धुरी पर घूमती है, वो मकर राशि में, मकर जब सूर्य में प्रवेश करते हैं इस दिन तो कहा जाता है कि उससे सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। आध्यात्मिक तौर पे इसका बड़ा महत्व है। गंगा का जब पदार्पण किस लिए हुआ था, वो रहस्य जो है वो हमको समझ में आना चाहिए। शास्त्र के दृष्टिकोण से इस दिन स्नान का महत्व बड़ा अद्भुत कहा गया है। कई प्रांतों के अंदर तो एक बहुत पुरानी कहावत चलती है, वो भी आपको याद कर लेनी चाहिए। मकर संक्रांति के दिन स्नान करने का बहुत पुण्य माना गया है और पूर्वज एक विशेष तौर पर बताते थे कि इस दिन सिर में एक विशेष बाल होता है और यदि इस दिन स्नान किया जाए वो इसी दिन भीगता है और उसके पुण्य प्राप्त करनी, इतना महत्व शास्त्र में बताया गया।
पुराने ज़माने में तो यहाँ तक हमने सुना है कि कहा जाता था कि सिर में एक सोने का बाल होता है और वो इसी दिन स्नान करके पुण्य को प्राप्त करता है। यानी कारण तो यही रहा कि स्नान अवश्य करना चाहिए। सर्दी का मौसम चल रहा होता था, पुराने ज़माने की बात है, लोग जो स्थिति चलती थी, बहुत सारे लोग स्नान करने से भागते थे कई लोग। लेकिन माएँ जो थी पुराने ज़माने में किस प्रकार से लोगों को प्रोवोक करती थी। सोचिए कि भैया सोने का बाल होता है, इस दिन तो कम से कम नहीं नहा रहे हो तो कम से कम इस दिन तो अवश्य नहा लो, पुण्य जगाने का प्रयास किया। संक्रांति का इतना महत्व भारतीय संस्कृति में बताया गया है। एक और शास्त्र में कथा जो चलती है, महाराज भगीरथ जिस प्रकार से अथक प्रयास से भगवती गंगा को प्रसन्न करके, भगवान विष्णु को प्रसन्न करके उस गंगा को प्राप्त किए थे, और भगवान जब शिव ने अपने शिरोधार्य किया, कहा जाता है कि अनेक वर्षों की उपासना करने के बाद भगीरथ से भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने उस गंगा को अपने सिर पर धारण किया। इसीलिए भारतीय संस्कृति में भगवान शंकर का जो मंत्र है वो सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है। हम कोई भी शपथ लेते हैं तो जल ग्रहण हाथ में, संकल्प लेते हैं तो भगवान वो लेते हैं ना, जल हाथ में लेते हैं। तो जो गंगा जल हाथ में लेने की परंपरा है, भगवान शिव के मंत्र तो इसलिए जागृत हैं कि शिव ने तो उन समस्त मंत्रों के अधिष्ठात्री जो संकल्प का भाव है वो अपने सिर पे धारण कर रखा है भगवान शिव ने। इसलिए संकल्प को सत्य करने के लिए शिव का ध्यान अवश्य करना चाहिए। इसलिए बहुत पुराना मत, सत्यम शिवम सुंदरम जो कहा गया ना, सत्य शिव जो एक ही है, सुंदर है, वो गंगा के कारण ही है, और गंगा का सुंदर प्रभाव ही ऐसा है। तो कहा जाता है कि भगीरथ ने जो उपासना करी थी, अनेक पीढ़ियों से लगकर भगीरथ जी ने जो प्रयास, भगीरथ के जो भाग्य जागे कि वो कारण क्या था कि सगर के पुत्र, जो सगर के 60,000 पुत्र थे, वो कपिल मुनि के श्राप से जो भस्म हो गए थे, उनकी मुक्ति का रास्ता नहीं मिल रहा था, गंगा को पदार्पण उसलिए कराया गया था। कहा जाता है इसी शुभ मुहूर्त में, उत्तरायण जब हुए भगवान सूर्य, और इसी मकर संक्रांति के दिन भगीरथ जब गंगा लेकर चले थे भगवान शिव के यहाँ से, तो इसी दिन वो पाताल लोक में पहुँचते हैं। जो गंगा सागर, जो आपको कथा याद होगी, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, ये वो गंगा सागर के स्नान का इस तीर्थ के दिन, इस 3 दिन के दिन अत्यधिक महत्व कहा जाता है। बड़ा मेला लगता है गंगा सागर पर, और कहा जाता है इस दिन ही भगीरथ वहाँ जो गंगा को लेकर पहुँचे थे, उससे पितरों की तृप्ति का, उनके 60,000 सगर के जो पुत्र थे, उनका जो वहाँ भस्म पड़ी हुई थी और उनकी मुक्ति का कोई मार्ग नहीं मिल रहा था, तब उनको भी वो मुक्ति का मार्ग वहाँ से मिला। तो कहा जाता है कि इस शुभ तिथि में अपने पूर्वजों के निमित्त अवश्य कुछ तर्पण, दान, पुण्य इत्यादि अवश्य करना चाहिए। और इस बात का ध्यान रखो कि इस दिन गंगा जल से स्नान अवश्य करो। गंगा का स्नान यदि तीर्थ में जा सको, कुंभ का अवसर है, सुंदर रूप से समर्पण भाव से भगवान के श्री विग्रह का ध्यान करते हुए इस मकर संक्रांति के पुण्य वेला पर, जैसा हमने आपको बताया कि 144 वर्ष बाद सुंदर इस बार तीर्थराज प्रयाग के अंदर ये योग बना है, और माघ का महीना आरंभ हो गया। हमने आरंभ में एक मंत्र बोला था, काशी वासी निवासी च काल भैरव पूजनम प्रयागे माघ मासे च बिल्व पत्रम शिवार्पणम, जो त्रिदम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम। कहा जाता है कि अनेक जन्मों के ऐसे शुभ योग में यदि एक बार बिल्वपत्र आप माघ के महीने में उस तीर्थराज प्रयाग के अंदर उस भगवान शंकर पर यदि आप एक बार भगवान शंकर पर, उन शिवलिंग पर यदि अर्पित कर दें, तो कहा जाता है कि अनेक जन्मों के पाप जो हैं वो संगार हो जाते हैं। तो इस शुभ योग, महत्वपूर्ण योग का आपको लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। अवश्य अपने पितरों के निमित्त तर्पण, ब्राह्मण भोजन अवश्य कराएं, गायत्री का जप अवश्य करें। ये शास्त्र में विधान है। हम अपने जीवन की जो भी उठापटक रहती है, रंगरलियाँ रहती हैं जीवन में, अपने पूर्वजों को भूलते चले जा रहे हैं, और वो अपेक्षा करते हैं कि हमारे जो लोग हैं वो हमारे लिए कुछ ध्यान करते हैं कि नहीं करते हैं। तो भाई सब लोगों से अनुरोध है मेरा, अवश्य इस शुभ योग पर अपने पितरों की तृप्ति के लिए कुछ गायत्री जप अवश्य करें। ब्राह्मणों को भोजन, गऊ को भोजन, श्वान को भोजन, कौवे के निमित्त कुछ ग्रास, चींटियों के निमित्त कुछ ग्रास, भिक्षुकों के लिए कुछ ग्रास इत्यादि, गऊ के निमित्त ग्रास इत्यादि अवश्य निकालने का प्रयास करें। और हो सके तो गंगा जल का स्नान अपने घर में भी कर सकते हैं, नहीं तो तीर्थराज में जाकर विशेष तौर पर कुंभ के शुभ अवसर पर लाखों करोड़ों लोग वहां पहुंचकर इस शुभ वेला पर अपने पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि कर रहे हैं, तो आप भी अवश्य करें। और शास्त्र के दृष्टिकोण से इस मकर संक्रांति के अवसर पर अनेक उपाय शास्त्र में बताए गए हैं। वो सब करने के लिए कंबल का दान, गर्म ऊनी कपड़ों का दान, चप्पल का दान, छाते का दान, खिचड़ी का दान, उड़द की दाल का, चावल का, गुड़ का, रेवड़ी का,
बहुत सारी परंपराएं भारतीय संस्कृति में हैं, उन सबको कोशिश का यथाउचित प्रयास से अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। ये तीर्थ जो है, ये तिथि जो है बहुत ही अद्भुत है, समस्त अनिष्टों को दूर करने वाली है। तो इसका ध्यान रखते हुए कार्य यदि करेंगे तो बहुत सुंदर योग बनेगा। जीवन में कष्टों को दूर करने का मार्ग आपको अवश्य प्राप्त होगा। तो इस सिद्धांत को आपको समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। तो वृश्चिक राशि वालों, आपने समझा कि मकर संक्रांति का पर्व आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। तो आपके लिए बड़ा अच्छा योग बन रहा है, उत्थान के योग बनाता दिखाई दे रहा है। 15 तारीख इसी प्रकार से समझें तो बुधवार का अवसर, द्वितीया तिथि है और ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से आपके लिए ग्रहों का परिवर्तन, जो चंद्रमा का परिवर्तन एक दिन पहले हुआ, कर्क में प्रवेश कर गए, चंद्रमा भाग्य में जाकर बैठ गए और सूर्य आपके पराक्रम वाले भाव में एक दूसरे के बिल्कुल सम्मुख होकर बैठे हुए हैं, मंगल के साथ में योग बना रहे हैं और ये आपके लिए बड़ा अच्छा है। बृहस्पति की दृष्टि भी एक तरह से सूर्य पर विद्यमान है इस वक्त, तो बिल्कुल वाहन बिल्कुल ठीक है। इसका सदुपयोग आप करने का प्रयास करना चाहिए। बस थोड़ा सा अपने आप को हिम्मत करें। आपका ग्रह स्वामी मंगल जो है वो थोड़ी कमज़ोर है, तो उसको ताकत देने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा का नित्यपति पाठ कीजिए। देखिए परिवर्तन का योग बहुत जल्दी लेकर आ रहे हैं ग्रह नक्षत्र आपके लिए। 16 तारीख के लिए बात करें, उस दिन बृहस्पतिवार का अवसर, तृतीया तिथि है और ग्रह परिवर्तन की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं और ये परिवर्तन आपके कर्म के अनुसार से लाभ देने के योग बना रहा है। जितनी मेहनत उतना लाभ आपके ग्रह साफ साफ दिखा रहे हैं, तो इसलिए मेहनत से मत भागिएगा। कई बार हम करते हैं, सोचते हैं कि हमने मेहनत करी, हमको लाभ नहीं मिला, लेकिन ग्रह नक्षत्र दिखा रहे हैं कि मेहनत के अनुसार से लाभ कोई ले जा ही नहीं सकता है आपका। मेहनत के अनुसार सफलता बिल्कुल होने के योग ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से इस वक्त बनकर तैयार है, तो इसको आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन विशेष तौर पर भद्रा का योग बन रहा है, ध्यान रखिएगा। दोपहर को करीब 15:44 से भद्रा रहेगी, तो उससे पहले पहले नया कार्य आरंभ करना हो तो कर सकते हैं। एक बात का और ध्यान रखिएगा, 15, 16, 17 इन 3 तिथियों में विशेष तौर पे अश्लेषा और मघा नक्षत्र का योग है। 15 तारीख को आधे दिन 11 बजे के बाद से और 16 तारीख को पूरे दिन, 17 तारीख को आधे दिन ये अश्लेषा और मघा नक्षत्र रहेंगे। जो जातक इन तिथियों में जन्म ले रहे हैं उनको ध्यान रखना चाहिए, उनके घर में जो जातक जन्म ले रहा है उनकी मूल शांति अवश्य कराएं, नहीं तो बालक जीवन में खुद भी कष्ट पाता है और घर वाले भी कष्ट पाते हैं। 27 दिन तक मूल मंत्र का जप, ये बड़ा सीधा साधा उपाय है, इसको अवश्य करिए, कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। 17 तारीख शुक्रवार का अवसर है, चतुर्थी तिथि है और संकष्टी चतुर्थी का योग बन रहा है और ये संकष्टी चतुर्थी संकटों को हरने का योग बना रही है, मंगल को ताकत देने का योग बना रही है। मंगल जो आपके कमजोर चल रहे थे ना, कई बार हम बोल चुके हैं, तो ऐसे में श्री गणेश का सुंदर वंदना कर आप अपने नेगेटिव प्रभावों को, मंगल के जो मनोमय मस्तिष्क में नेगेटिव प्रभाव चल रहा है उसको ठीक कर सकते हैं। कोशिश करें, श्री गणेश मंगल ही करते हैं हमेशा, और उनको सिंदूर चढ़ाएं इस दिन, तो अवश्य कष्ट दूर होते हैं। इस दिन माताएं तिल विशेष तौर पर गणेश जी का व्रत रखें, संतान के जीवन से कष्ट हरने के लिए तिलकुट के नाम से ये विशेष तौर पर पर्व माना जाता है, इसका लाभ लेना चाहिए। 18 तारीख का दिन महत्वपूर्ण परिवर्तन का है आपके लिए, गजकेसरी योग बनकर निर्माण है आपके लिए। एकादश में भाव में बैठे हुए केतु चंद्रमा के साथ विराजमान रहेंगे और बृहस्पति से दृष्टि हो जाएगी, तो आप जो विशेष तौर पर बंद दरवाजे हैं उनको भी खोलकर लाभ के रास्ते 2-3 दिनों में बना सकते हैं। ग्रह नक्षत्र इस प्रकार का योग बना रहे हैं आपके लिए, तो इसका पूर्ण लाभ लेने का प्रयास करें। गोचर के अंदर ग्रह नक्षत्र गजकेसरी योग का निर्माण आपके लिए कर रहे हैं और बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। शनि को मनाएं, शनि का समय चल रहा है, मंगल को थोड़ी ताकत दें, हो चुके तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको चोला चढ़ाएं, आपके लिए अच्छा रहेगा। 19 तारीख रविवार का अवसर, पंचमी तिथि इस दिन विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ओवरऑल चीज़ें आपके फेवर में बनाने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। उसके लिए आपको खास तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा बुध थोड़े कमज़ोर हैं इस वक्त, और ऐसे में कन्या पूजन कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा कन्याओं को भोजन कराकर, पंचमी विशेष तौर पर दिन महालक्ष्मी का दिन भी माना जाता है, बुद्धि का दिन भी माना जाता है, छोटी कन्याओं को पूजन करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। 20 तारीख का दिवस सोमवार का अवसर, गजकेसरी योग विद्यमान, लेकिन बुध होने जा रहे हैं अस्त ऐसे में, और बुध जो है आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़े महत्वपूर्ण भावों के स्वामी हैं और लाभ के स्वामी हैं। बुध थोड़े अस्त हो जाते हैं तो थोड़ी सी स्थितियों में डायमडल होता है। ऐसे में आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप भगवान शंकर के मंदिर में जाकर, सोमवार का अवसर है, 2 बिल्वपत्र के पत्ते, त्रिदुलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम भगवान पे अर्पित करें, कष्ट हरेंगे भगवान। तो इस प्रकार से ज्योतिष का जो विज्ञान है वो बड़ा चमत्कारी है। हर रोज ग्रहों को परिवर्तन का योग बनता है, वो परिवर्तन किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए खराब, वो योगायोग आपकी जन्मपत्री, आपके जन्म के समय, आपके कर्मानुसार उसका प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है उस परिवर्तन का। और इन परिवर्तन को समझने के लिए ज्योतिष के दृष्टिकोण से उन काल गणनाओं को समझकर और अनुभव के द्वारा उस चीज़ को समझा जा सकता है कि ये प्रभाव क्या कुछ उत्पन्न कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न जो मनोमस्तिष्क में हर व्यक्ति के आता है, क्यों, सामने वाले के जीवन में कैसे और मेरे जीवन में क्यों कि नहीं हो रहा है।
सब कारण प्रभाव जो है वो कर्म का ही है। अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और अनेक अनेक महात्माओं ने, संतों ने उस भाव को समझाने का प्रयास किया है। जो कर्म के प्रधान से, कर्म के द्वारा रचा गया चीज़ है वो बदली जा सकती हैं, बिल्कुल कर्म के द्वारा ही बदली जा सकती हैं। ज्योतिष तो काल गणना को पढ़ने का तरीका है कि किस प्रकार की जो हवाएं हैं, किस प्रकार का वातावरण है, कैसा कैसा बनेगा। लेकिन उसके बाद भी यदि समस्त ग्रह खराब भी हैं, तब भी आप अपने कर्म को सुधार कर उस उपाय को जो हम करते हैं, जो शास्त्र के दृष्टिकोण से बहुत विभिन्न उपाय शास्त्रों में वर्णित रहते हैं और अनुभव के द्वारा संत महात्मा गुरुजन इत्यादि बताते हैं, वो कर्म को बदलने का ही तरीका है। और आप इस बात को समझे, बहुत सारे लोग जिस प्रकार से ज्योतिष के ऊपर कुछ व्यंग भी उपस्थित कर देते हैं। अरे भाई, ज्योतिष तो काल गणना को बता सकता है और समझा सकता है आपको, और यदि कोई बदलना चाहे तो उसको बदल भी सकता है। उसके लिए सबसे पहले धैर्य की आवश्यकता है, विश्वास की आवश्यकता है। तो इस बात को हम समझें तो बहुत अच्छा रहेगा। जितनी जल्दी समझ लें वो अच्छा है, आपके लिए भी जीवन में कल्याण का योग बन सकता है। बहुत सारे लोग समय समय पर अपने अनुभवों को हमारे साथ, हमारे आश्रम पर आके साझा करते रहते हैं और उससे जीवन में जो जिस प्रकार का हम कार्य कर रहे हैं उसमें भी हमें विश्वास जागता है, हमें भी विश्वास जागता है कि कैसे वो काल गणनाएं थी और कैसे वो विचित्र तौर पर स्थिर रूप से जीवन में घटना घटी और कैसे उससे बदला भी गया। बहुत बार गणनाएं देखी गई और उस पर प्रभाव भी देखे गए। भविष्य को बदला जा सकता है बिल्कुल। जो हम हर रोज़ नित्य प्रति आपको आपके भविष्य को देखकर, आपकी राशि के अनुसार से देखकर, उसके साथ साथ बहुत सारे उपाय जो शास्त्र में वर्णित उपाय हैं, पुराण इत्यादि ग्रंथों में वर्णित उपाय हैं, वो आपके समक्ष रखते ही हैं। और जो अभी समय चल रहा है, कुंभ का समय चल रहा है, 144 वर्ष बाद इतना सुंदर कुंभ का युग बना जिसको महाकुंभ कहा जाता है। ये एक ऐसा विषय है, एक ऐसा चीज़ है कि आप समझें कि जो लाखों जन्मों का जो भार है वो 1 सेकंड में काट सकते हैं। किसी को चमत्कार देखना हो तो इस भाव को समझें। और अगर कहीं ऐसे लाखों लोग, करोड़ों लोग, करीब करीब इस बार अंदाजा है 50 करोड़ आदमी, 45 करोड़ आदमी वहाँ डुबकी लगा के जाएगा। विचार उठता है मन में लोगों के साथ, आपके मन में उठता होगा कि कैसे वो डुबकी आपके कष्टों को दूर कर देगी, कैसे कर देगी एक डुबकी, और उससे व्यक्ति का कैसे समर्पण, कैसे जीवन बदल देगी। देखिए, ये भारतीय संस्कृति का चमत्कार है। कितना सरल शास्त्र ने, हमारे योगियों ने, संतों ने, महात्माओं ने उस विषय को रख दिया है कि केवल एक डुबकी लगाकर आप अपने समस्त किए जो भी कर्म हैं, जो भी दुष्कर्म है, उनसे निवृत्ति प्राप्त करने का रास्ता बना सकते हो। लेकिन समर्पण भाव से वो डुबकी तो हो। लोग तो जाते हैं केवल बगुला स्नान करके आए थे, कट कर आ गए। समर्पण क्या हुआ? समर्पण का मतलब वास्तविक तौर पे समझे कि कुंभ के द्वारा, उस डुबकी के द्वारा उस समर्पण का वास्तविक अर्थ हम समझ सकते हैं। वो समर्पण कहाँ हो रहा है? उस त्रिवेणी के संगम पर, जहाँ वो गंगा, सरस्वती, यमुना इत्यादि नदियों का पूरा जो मिलन होता है। उसके बाद उसमें से भी गंगा वो है कि जो साक्षात भगवान विष्णु के पैरों से निकली, और उस भगवान विष्णु के पैर से निकली हुई उस सुरमई देवी का कहा जाता है कि एक बार समर्पण भाव से उस पानी की डुबकी में कि श्रीहरि अब आप संभालो, भगवान अब आप संभालो। जो कुछ हुआ वो पश्चाताप 1 सेकंड लगता है, उसको आप समझे कितने जन्मों में किए हुए पाप, गलत कर्म वो बिल्कुल निवृत्त हो सकते हैं। लेकिन वो समर्पण भाव तो हो, वो डुबकी लगाकर बाहर निकलना, वो यदि समर्पण भाव से हुआ तब तो वो नवीन जन्म हुआ। नहीं तो फिर वही है कि कौवा काला है, काला काला ही रहेगा, बदल तो सकता नहीं है। लेकिन सिद्धांतिक तौर पर, भारतीय संस्कृति के विज्ञान के तौर पर, अध्यात्म के दृष्टिकोण से यदि वहाँ समर्पित भाव से बिल्कुल तटस्थ होकर उस शुभ मुहूर्त में, जो ये पूरा काल है, माघ का पूरा महीना और साथ साथ फागुन का कुछ महीने 15 दिन का जो समय रहेगा, उस समय में यदि आप उस श्रेष्ठ समय में भगवान का भजन करते हुए श्री हरि के श्री चरणों में उस निकली देवसुरी गंगा के पावन सानिध्य में जाकर एक डुबकी उस मुहूर्त में लगा लेंगे श्री हरि का स्मरण करते हुए, तो सोचें जैसे द्रौपदी के जीवन के कष्ट हर गए, उस जो गज के जीवन के कष्ट जो चल रहे थे, जो ग्राह ने गस रखा था, केवल एक बार श्री हरि का सुंदर स्मरण करने से कि अब तो जीवन हारे हे श्री हरि अब संभालो, ये भाव यदि रख पाए तब तो कुछ समर्पण हुआ, वही वो तो उपाय हुआ। लेकिन बाकी सब तो क्या हुआ कि सब कुछ जमा घटा का खेल करते चले जा रहे हैं, तब फिर कुछ नहीं बदलने वाला।
तो ये तो हमने ज्योतिष को और अध्यात्म के साथ आपको समझने का प्रयास करना चाहिए, उसके बारे में विवेचना उपस्थित करी। तो आपने आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो कुछ प्रभाव है वो आप नित्य प्रति हमारे साथ जुड़ते ही हैं। और इसके अलावा आपके मन में भी कोई प्रश्न चल रहे हो तो चिंता ना करें, ये हमारा जो कार्यक्रम है आपके साथ हमेशा रहता ही है और आपके प्रश्नों का समाधान भी हम लगातार देने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोगों के कार्यक्रम में हमारे व्हाट्सएप मैसेज भी आ रहे हैं और लगातार प्रश्नों के समाधान हमारे यहाँ से दिए भी जा रहे हैं, लेकिन इतना समय नहीं होता है कि हर व्यक्ति के प्रश्नों का समाधान हम देने का प्रयास करें। विभिन्न समय पर आश्रम में रविवार को जो कार्यक्रम होता है उसमें भी आप आकर बैठ सकते हैं और यज्ञ में भाग ले सकते हैं और वहाँ भी जो प्रत्यक्ष रूप से मिलने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। फ़ोन पे बात करने की एक बहुत विचित्र विडंबना है, जितने भी फ़ोन आते हैं हज़ारों की तादाद में लोग, सबका एक ही प्रश्न होता है। हमारे कॉल सेंटर्स वाले हमें बताते हैं कि बहुत सारे लोग एक ही बात करते हैं, हमसे बात करनी। देखिए, हमसे बात करने के लिए कोशिश करें अपॉइंटमेंट लेकर ही बात कर पाएँ तो हो पाएगा। और एक बात और ध्यान रखें, बहुत सारे लोग तथाकथित तौर पर आज की तारीख में टेक्नोलॉजी का ज़माना है और टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग भी हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी उसके बारे में कई बार आपको बता चुके हैं। और कोई भी ऐसा बहुत सारे लोग मेरे नाम से डायरेक्टली हमारे नाम से आपसे बात कर लेते हैं, तो ऐसा कुछ कभी ना हो। कभी ध्यान रखें, मुझसे बात करना चाहें तो आप फेस टाइम पे बात कर सकते हैं, जिससे आप सामने फ़ोटो देखकर आपको प्रत्यक्ष रूप से हो। नहीं तो ज़माना बड़ा ख़राब है और फिर लोग पता नहीं कौन कौन से उपाय कितने हज़ारों रुपये खर्च कर देते हैं और फिर तो इस बात को ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये आश्रम हमारा दिल्ली में है, लक्ष्मी नगर में, विवेकानंद योग आश्रम। आप सादर आमंत्रित हैं और वहाँ विभिन्न प्रकार के हम समय समय पर कार्यक्रम करते ही रहते हैं, चाहे वो नित्य प्रति के यज्ञ हों, चाहे वो विभिन्न उत्सवों पर विभिन्न कार्यक्रम हों। तो उन सब में आप सम्मिलित होकर आश्रम में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लें और जीवन के कष्टों को दूर करने का योग बनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।